अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको गाइड करूंगा ऑर्बिटल स्पीड के बारे में, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है जी। व्हाट इज दिस ऑर्बिटल स्पीड? इट इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट टू रिवॉल्व अराउंड अर्थ। ठीक है, मिनिमम स्पीड जिसके बाद अगर आप उसको अटेन करा दें ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो वो अर्थ के गिर्द मूव करना शुरू कर देगा और ये तकरीबन 8000 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी हम कोई ऐसा रॉकेट, कोई ऐसी चीज़ हम पैदा कर लेते हैं कि जो 8000 किलोमीटर एक सेकंड के अंदर कवर कर सकती है, तो वो ज़मीन के गिर चक्कर लगाना शुरू कर देगी, यानी ज़मीन की जो ग्रेविटी है उसको इतना अवॉइड ज़रूर कर लेगी कि उसके गिर्द रिवॉल्व करना शुरू कर देगी। बट द स्पीड इज़ 8000 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 8000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना। स्टो स्पीड स्पीड नहीं बहरहाल। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन इट, तो हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे जी टॉपिक, हम लिखेंगे जी कंसिडर सैटेलाइट of mass ms रख लेते हैं, mass इसका, mass of satellite is revolving around the earth at a height h from the surface of the earth. Okay, now next is mass of the earth is me, whereas its radius is re. रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। आगे की बात, द डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस, वो सरफेस ले दिया, सेंटर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ is re plus h। ठीक है, re plus h कैसे होगा, जरा डायग्राम बना लेते हैं। ये अर्थ है, ये स्मॉल सैटेलाइट है, तो अब आप ये देख लीजिए, अगर हाइट h है जमीन से, तो ये साथ क्या हो जाएगा, दैट विल बी रेडियस re, और इस तरीके से ये सैटेलाइट क्या कर रही है, जमीन के गिर्द मूव कर रही है ऐसे। सो by law of universal gravitation, दोबारा से पढ़ देते हैं। Consider a satellite of mass ms is revolving around the earth at a height of h from the surface of the earth. Mass of the earth is considered to be me, whereas its radius is rh. The distance of the satellite from the center of the earth to the distance of the satellite from the center of the earth will be re plus h. re plus h एक height पे है ना certain. So by law of universal gravitation, Fg force of gravitation किसके बराबर हो जाएगी, g ms me over re plus h का होल स्क्वायर। मजे की बात यह है कि दिस force of gravitation provides necessary centripetal force to the satellite। आपको पहले भी मैंने बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स खुद से कोई फोर्स नहीं है, ये ऐसी फोर्स है जो सेल्फ जनरेटेड नहीं है। ठीक है जी, ये किसी चीज़ की मदद से प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर ऑब्जेक्ट में मतलब सैटेलाइट को सर्कुलर मूव करने के लिए, रिवॉल्व करने के लिए, अर्थ के लिए इस सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरह क्रिएट होती है, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सैटेलाइट जाना चाहती है कि मैं इस तरीके से बाहर की तरफ मूव करे, जबकि ज़मीन उसे खींच रही है अपने सेंटर की तरफ। दिस परपेंडिकुलर फोर्स results into a circular motion
and this Fc centripetal force will be equals to ms v square by re plus h, क्योंकि याद है आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन था एम वी स्क्वायर बाई आर, एम इज इक्वल टू मास ऑफ द सैटेलाइट हो गया, एमएस हो गया, और आर क्या रेडियस कितना बन रहा है जिसकी गिर्द ये रिवॉल्व कर रही है, सेंटर से लेके डिस्टेंस कितना बन रहा है आर ई प्लस एच। फायदा ये होगा ये दोनों आपस में इक्वेट हो जाएंगे, ये दोनों रिलेशंस आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगे। करते हैं जी इक्वेट। दोनों जगहों को जब मैं इक्वेट करूंगा, इक्वेटिंग लिख भी दूंगा, इक्वेटिंग या कंपेयरिंग ज्यादा बेहतर वर्ड है, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो ये तो दोनों फोर्सेस हैं, बैलेंस होगी, और जी एम एस, बल्कि वो वाली साइड इस तरफ रखिए, एम एस वी स्क्वायर ओवर आर प्लस आर ई प्लस एच, और जी एम एस एम ई ओवर आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये आ गया एडवांटेज। एडवांटेज ये कि अगर देखें वी स्क्वायर को इधर रहने दें तो मज़े की बात क्या होगी, मज़े की बात ये होगी कि आर ई प्लस एच इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और एम एस डिवाइड हो जाएगा, जो कि इससे कट जाएगा और ये इसके स्क्वायर को फारे कर देगा। तो किसी भी सैटेलाइट की स्पीड को फाइंड करने के लिए कि वो कितनी स्पीड से रिवॉल्व कर रही है, ये फॉर्मूला आइडियल है। अब आ गया सवाल पैदा होता है कि मिनिमम स्पीड टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ कैसे निकाला जाता है। देखिए मेरी बात सुनो, अगर कोई ऑब्जेक्ट मिनिमम स्पीड हमने उसकी निकालनी है टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, तो बड़े मजे की बात ये है, और ये रिलेशन बता भी रहा है, मिनिमम स्पीड हमें जो रिक्वायर्ड है, तो उसमें क्या होगा देखिए, उस टाइम पे जमीन की गिर्द सैटेलाइट का हमने मिनिमम स्पीड निकालनी है, मिनिमम ऑर्बिटल स्पीड, तो ये चेक कीजिएगा, यानी कि सैटेलाइट बिल्कुल ज़मीन के पास है, और ज़मीन के अगर सैटेलाइट पास है, सॉरी ज़मीन के अगर सैटेलाइट पास है, तो इसमें जो चीज़ क्लियर होगी वो ये चीज़ क्लियर होगी कि अगर ये ज़मीन के सैटेलाइट पास है तो हाइट क्या होगी, हाइट होगी बिल्कुल ज़ीरो। मैं हाइट को यहाँ पे ज़ीरो पुट कर देता हूँ, वी की वैल्यू आ गई जी एम ई ओवर आर ही रह जाएगा, क्योंकि प्लस एच की वैल्यू क्या हो चुकी है, जीरो। अच्छा एक बात आपको यहाँ से मैं क्लियर करता हूँ, क्योंकि आपकी बुक में इस तरह दी है ना, इसलिए मैं आपको रिलेट करूँगा। याद है ग्रेविटी के टॉपिक में जिसमें था वो ग्रेविटी डिपेंडेंसी अकॉर्डिंग टू अल्टीट्यूड, हमने जी का एक रिलेशन निकाला था, जी एम ई ओवर आर ई का स्क्वायर, ये चीज़ हमने निकाली थी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर आप इसी चीज़ को रिलेट करो, चले आर ई प्लस एच का स्क्वायर भी लिख लो, तो आप इसको अगर रिप्लेस करो एक चीज़ को, तो जी आर ई प्लस एच इज इक्वल्स टू हो जाता है जी एम ई और आर ई प्लस एच। ये मैंने क्या किया, एक आर ई प्लस एच को इधर रहने दिया और एक इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। एडवांटेज क्या होगा, ये और ये ज़रा रिलेट करो, दोनों एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आ रहे। इस वाली रिलेशन को भी भूलने के बाद मैं लिंक करता हूँ, पहले प्रूव को इधर से बराबर करें। ये ग्रेविटी के रिलेशन में हमने ये चीज़ भी प्रूव की थी लास्ट टॉपिक्स में, आप अपने देखिएगा। अगर आप देखोगे एक आर ई प्लस एच को मैं यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो एक नीचे रह जाएगा। एडवांटेज ये होगा कि पूरा का पूरा ये वैल्यू इस चीज़ के साथ रिप्लेस हो सकती है, यानी v इज इक्वल्स टू आ गया अंडर रूट जी इंटू आर ई प्लस एच। आगे बात समझ। नेक्स्ट, ये रिलेशन आइडियल है टू शो दैट कि ऑर्बिटल स्पीड किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। ऑर्बिटल स्पीड डिपेंड करती है ग्रेविटी की वैल्यू पर, जो जो टॉप पे जाएगी ग्रेविटी लो होती जाती है, और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगली बात जो समझने वाली है वो ये है कि अगर अब आप निकालना चाहते हैं मिनिमम ऑर्बिटल स्पीड टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, तो एच की वैल्यू यहाँ पर जीरो पुट कर, तो ये हो जाएगा जी आर रह जाएगा, जी आर ई, क्योंकि प्लस एच जीरो हो चुका है तो जी आर ई रह जाएगा। जी की वैल्यू है जी 9.8, या
आपके लेवल के ऊपर पूरी बुक में उसने 10 ही दी हुई है, तो 10 के साथ 6.4 इंटू 10⁻6 को मल्टीप्लाई करके जब आप आंसर निकालेंगे तो ये तकरीबन आएगा 7910 आएगा, 7910 आएगा, 7910। लेकिन राउंड अगर फिगर कर ले तो तकरीबन ये आ जाएगा 8000 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका आंसर ये नहीं आएगा 8000, बस 8 मिलियन आएगा। ऐसे टोटल 8 मिलियन मीटर पर सेकेंड, तो मैंने किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, आंसर आएगा 8000 किलोमीटर्स पर सेकेंड। तो ये वो स्पीड है, दिस इज द मिनिमम ऑर्बिटल स्पीड रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑब्जेक्ट टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। किसी भी ऑब्जेक्ट को इतनी स्पीड दे दो तो वो जमीन के गिर्द क्या करना शुरू कर देगा, रिवॉल्व। आगे बात समझ, तो वो रिवॉल्व करना शुरू कर देगा जमीन की। सो दिस इज अप फॉर टुडे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और आई थिंक यहाँ आपका चैप्टर भी हो जाता है एंड। 5th चैप्टर हमारा जो थ्योरेटिकल सारा टॉपिक है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और आगे जो चीज़ हमें पढ़नी होगी वो फिर इसके MCQs और प्रॉब्लम्स वगैरह और ये सारी क्या कहते हैं शॉर्ट आंसर्स हैं। बिल्कुल चैप्टर आपको यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे, और MCQs मैं आपको फिर सेंड कर दूंगा, और फिर शॉर्ट आंसर्स को भी हम आपस में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड अल्लाह हाफिज़।